नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। और आपका मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चाय पीते हैं, इससे बात करते हैं। आज का विषय एक ऐसी चीज के बारे में है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसको सब लोग ढूंढ रहे हैं, सब लोग चाहते हैं, मगर करते लोग उल्टा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमें उत्तर दिशा में जाना हो और हमारे कदम दक्षिण की तरफ बढ़ता हो, इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है। आज का विषय है शांति। हर कोई शांति चाह रहा है। अरे मुझे शांति नहीं मिलती है, अरे बड़ा मन अशांत है, थोड़ी शांति मिल जाए तो जीवन अच्छा कटेगा, ऐसा सब तरह की बातों बात करते हैं। तो ये तो हम लोगों को क्या छोड़िए, दुनिया में बड़े बड़े देश, बड़े बड़े नेता सब अजीब अजीब सी बातें करते हैं। बातें शांति की करते हैं और काम अशांति वाले करते हैं। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है पाकिस्तान, सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएन में, सब जगह कहता है अरे हम शांति चाहते हैं, वी आर फॉर पीस। और दुनिया भर की बात है, सारी अशांति करते हैं। वही काम करते थे, अशांति फैलती दूसरी जगहों में, हमारे देश में शांति फैलती है। वैसे आज की तारीख में वो लोग भी काफी अशांत हैं। कहते हैं ना, ऐसी करनी वैसी भरनी, सब चीजें सामने लौट करके आती हैं। तो और दुनिया का एक और बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा देश है अमेरिका, उसके सरगना है ट्रंप साहब। बहुत शांति की बात करते हैं। पिछले साल 2 साल से तो बहुत ज्यादा शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, और बड़े बड़े दावे करते हैं हमने शांति ले आया, ये कर दिया, वो कर दिया मैंने। अब पिछले साल तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि विश्व का सबसे अच्छा बड़ा पुरस्कार, शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज पाने के लिए उन्होंने पूरा दमजोर लगा दिया, नहीं मिल पाया। और अब आजकल तो भाई कहने ही क्या है, कभी कहते हैं तुम्हारे पर इतनी टैरिफ कर दूंगा, तुम्हारे पर इतनी टैरिफ कर दूं, सबके ऊपर उन्होंने हिला के रखी, पूरी दुनिया हिल गई। और अब तो पीछे कुछ टाइम से एक और नया चीज चल गया है। कभी कहते हैं कि मुझे ये तुम जमीन दे दो, मुझे ये हिस्सा दे दो, मुझे ये दे दो। और उनका अंदाज बिल्कुल वही होता है, चाहे शोले में गब्बर सिंह कहता था, ठाकुर मुझे हाथ दे दे, दे दे बस। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अशांति तो फैलेगी। अच्छी खासी लोग कह रहे हैं, कहते हैं कि अशांति फैला रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं लोग ऐसा कहते हैं। तो ये तो है बड़ी बड़ी दुनिया और देश की बात है, पूरी जगह। और कई बहुत सारी भूमिका नहीं, और कई नेता हैं जो वक्त बदलते ही अपना रंग बदल देते हैं, बात शांति करते हैं और शांति फैलाने को तैयार रहते हैं, है ना। तो अब चलिए हम अब जरा अपने आम आदमियों की बात कर लें, हम अपने जैसे आम लोगों की बात कर लें, है ना। हम लोगों को अगर आप देखिए कि आदमी का जीवन जो है, एवरेज आदमी जो है, साधारण आदमी की बात कर रहा हूं, कि कैसे कैसे बीतता है, उसका दो जगह उसका ज्यादा टाइम बीतता है। एक उस जहां काम करता है, समझिए 7-8 घंटे वो वहां निकल जाते हैं उसके, 1-2 घंटे उसके आने जाने में, दिल्ली जैसे शहर में ज्यादा टाइम लग सकता है ना। तो 8 तो 10-11 घंटे उसमें निकल गए। तो बाकी के 11-12 घंटे जो है वो उसके घर में बीतते हैं, घर वालों के साथ बीतते हैं। और उसमें से भी समझ लो 5-6-7-8 घंटे वो सो जाता है। मर चुके अशांत तो उसको नींद नहीं आती है ना। मन अशांत होता है, शांति होती है तो नींद नहीं आती है। तो भाई आप ऐसा है, मैं कुछ आपको एक्सपीरियंस से अपने कुछ टिप्स बता रहा हूं जो घर में आप शांति लाने के लिए कर। देखिए, घर में अशांति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं जानता नहीं किसके घर में क्या शांति है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, ठीक है। मगर अशांति को कैसे, कुछ चीजें मैं बताता हूं जिससे थोड़ा शांति का माहौल डेफिनेटली आएगा, इंप्रूवमेंट होगा। सबसे पहला काम ये करा करिए, जब सुबह उठते हैं ना, तो सुबह के टाइम कोई भजन कीर्तन, गुरबानी, ये जो भी आपके मजहब का हो, आप ये अच्छी अच्छी चीजें उनको आप लगा दीजिए। देखिए, अब आप कहेंगे साहब इससे क्या फर्क पड़ा, भाई इससे देखो फर्क ये पड़ता है, जो होते हैं ना भजन है, कीर्तन है, गुरबानी है, भाई इन शब्दों में एक वाइब्रेशन है, इनके अंदर एक वाइब्रेशन है।
और जब वो अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन दिमाग पे पड़ते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, बिखरने का चांस आपका कम रहता है। जाने अनजाने देखिए, पढ़ने दीजिए, सब कान में तो जा रहे हैं, कोई सुनना चाहे या ना चाहे, कान में तो जा रहे हैं, उनका असर तो आ ही रहा है। सुबह आधा घंटा 1 घंटे के लिए लगा दिए, धीमे आवाज में लगा दीजिए। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो कोई प्यार वाले गीत लगा दीजिए, पुराने गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना, वो कोई लगा दीजिए, हल्की हल्की धुन बजती रहे। कहने का मतलब है पॉजिटिव वाइब्रेशन सुबह लोगों के कान में पड़ना चाहिए, घर वालों को। नंबर 1। दूसरा काम आप क्या करिए, एक अपने घर में सिस्टम बनाइए कि भाई सुबह 8 या 9 बजे तक कोई जोर से चिल्ला के बात नहीं करेगा, मतलब कोई अपनी नाराजगी नहीं दिखाएगा। बात तो बड़ी मुश्किल है, पर करिए तो। अगर 50%, 100% में ना भी हुआ, 50% हो गया, 60%, 70% फायदा होगा। अरे भाई क्या दिक्कत है यार, 8-9 बजे तक भाई कोई नहीं चिल्ला बोले, उसके बाद जितना चिल्लाना चिल्लाहट मचाए, देखा जाएगा फिर। तो जब सुबह नहीं होगा, देखिए जब आपकी सुबह ठीक निकलती है तो आपका दिन भी ठीक निकलने की संभावना बनती है। और जब सुबह ही गाड़ी पटरी से उतर गई, फिर तो कहाँ जाएगी गाड़ी पता नहीं, समझिए। तो भाई ये एक आपको छोटी सी चीज है, आप इसको अप्लाई करके देखिए, लागू करिए। दूसरे देखिए, घर में नक्शा क्या होता है आज के कल, मियाँ बीवी 2 बच्चे, कभी कहीं सिर्फ मियाँ बीवी है, और कहीं के मियाँ बीवी बच्चे और बूढ़े माता पिता साथ में रह रहे हैं। तो भाई देखिए, हर हालत में, हर माहौल में एक सिस्टम बनाइए कि हर छोटा हर बड़े की इज्जत करेगा, बहुत जरूरी चीज है। पुराने जमाने में होता था, मैं खुद करता था, मेरे माता पिता कोई है नहीं, स्वर्गवास हो गया उनका, मगर काफी उम्र तक मैं, मेरी माँ 100 साल के करीब वो हुई, उनका देहांत हुआ। और मैं 65 साल की उम्र तक, 65 साल तक था, तब भी मैं उनके पैर छूता था, अपने पिताजी के भी पैर छुआ करता था। अब आशीर्वाद मिलता है यार, मन पॉजिटिव हो जाता है जब बड़े बूढ़े सर पे आते, आशीर्वाद जाओ खुश रहो कहते हैं, बहुत उसका असर होता है। ये आदत डालिए आप, बच्चों में जरूर डालिए संस्कार कि दादा दादी के, नाना नानी जो भी घर में है, या आपके माँ बाप के पैर छुए। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत शांति, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। खासकर माँ हाथ रख के कहती है जा बेटा खुश रहो, ओह, उसका तो इम्पैक्ट ही फर्क है। तो भाई ये सिस्टम आप अपने घर जरूर बनाइए। वैसे आजकल तो डरना बिगड़ गया है, आजकल नया सिस्टम आ गया, पैर छूने के, घुटने में हाथ लगा के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अरे भैया चरण नीचे नीचे छुआ, झुक जाओ थोड़ा सा। जब आप झुकते हैं तो भाई आप झुकना सीखते हैं ना, आप धरती से लगते हैं, एक अच्छी चीज है। तो भाई एक ये चीज अपने घर में आप डालने की, आप इसको कोशिश करिए। दूसरा, पति पत्नी के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई डिफरेंसेस हैं, कुछ है, तो बराए मेहरबानी उसको बच्चों के सामने तू तू मैं मत करिए, कमरा बंद करिए, अच्छे से लड़ाई कर लीजिए, बच्चों के सामने मत। जब आप करते हैं ना, देखिए आप वो नेगेटिविटी बच्चों में डाल रहे हैं, और वो उनको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। मत लड़िए उनके सामने यार, मना नहीं, लड़ाई जरूर करिए, होगी भी लड़ाई, लड़ाई क्या रुकती है, मगर थोड़ा सा उसको तरीके से लड़िए, है ना। और दूसरा एक चीज मैंने आपसे कहा कि एक रिस्पेक्ट की बात डालिए घर पे, आपसे कहा है ना, तो भाई हर कोई हर किसी, और बड़ों को भी चाहिए छोटों की रिस्पेक्ट करें। अगर उनको डांटना कुछ कहना है, तो आप सबके सामने मत, आजकल छोटे बच्चों को बड़ा हो गया, आप उनको कुछ डांट दीजिए बाहर वालों के सामने, आपने हमको उसके सामने कह देखिए, ये गलत बात है। तो उनका ख्याल भी रखिए, उनको सपोर्ट भी करिए, और क्या करिए। और एक चीज और घर में करने की कोशिश करिए, घर में स्त्रियों का बहुत सम्मान करिए, लेडीज का, माँ का, बहन का, भाई का, पत्नी का। अब पत्नी का सम्मान कैसे करेंगे, तो ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा कि वो कब सम्मानित महसूस करेंगे, ये तो आप ही देख लीजिए, पर करिए। देखिए बहुत बड़ी चीज कि लेडीज मस्ट बी रिस्पेक्टेड, पूरे सोसाइटी में इसकी जरूरत है। तो वो ये करिए। और एक बात और बताएं, आपसे कहें, भाई जो भी कुछ आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। अगर आपके पास 500 रुपए है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भगवान कह रहा है पास 5 करोड़ हो, 5 अरब हो, मैं नहीं कहता,
मगर अगर 500 रुपये, यार इसको एंजॉय करो, भगवान को धन्यवाद दो यार कि प्रभु आपने हमको दिए। यार बहुत के पास 5 रुपए नहीं है, तुम्हारे पास तो 500 रुपए है। मैं ये नहीं कह रहा आप ही कामना करो 5 लाख की, 5 करोड़ की, काम भी करो उस दिशा में, मगर जो है उसको करो। और जब आप धन्यवाद देते हैं, देखिए ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है। थैंक ऑल माइटी यार, बहुत से तुमसे लोग नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और एक बात और कहें यार, ईगो को बीच में मत आना। ये 3 लफ्ज जो है ई जी ओ, आप सब जानते हो, कहने की जरूरत नहीं। दुनिया की प्रॉब्लम यही से आती है भाई, घर में ईगो नहीं आना चाहिए। अब सब हम एक ही तो हैं, प्रेम भाव से रह रहे हैं यार। ईगो इस बहुत ज्यादा रिलेशन को खराब करता है। और पत्नी पत्नी, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों के लिए काहे की ईगो यार, ईगो को बताने दीजिएगा। चलिए अब घर की बात हुई, करके देख लीजिएगा भाई, अगर खुद फायदा हो या अगर आप कुछ हमको बताना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी सलाह दूंगा, अगर जरूरी हो तो जवाब भी आपको भेजूंगा। अब आइए ऑफिस में आ जाते हैं। देखिए ऑफिस में काम करने का आप बेसिक कुछ चीजें आप रखिए। आप प्रोफेशनल रहिए। आप ऑफिस कुछ काम करने जा रहे हैं, अपना काम पूरे टाइम से करिए, पंक्चुअलिटी रखिए, है ना। जो भी आपको काम मिला है, आपको यू शुड बी हैप्पी, आपको काम मिला है। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये कोई काम नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस है, आपको खुश होना चाहिए कि आपका बिजनेस से बिजनेस चल रहा है, आपका तो काम करिए अच्छे से, और अपने काम को अच्छे से जानिए। अगर आप सर्विस करते, आपका जो भी पेशा है, आपको उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। आप करेंगे तो आपकी सब इज्जत करेंगे। और जब आप अपने काम को ही नहीं जानते हैं, तो आप बगले झाँकेंगे तो लोग आपकी वो इज्जत थोड़ी ना करेंगे। नो योर वर्क और डू इट विथ फुल सिंसियरिटी, ऑनेस्टली, बहुत जरूरी चीज है। मैंने आपसे प्रोफेशनलिज्म का जिक्र किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर का अपना है। हमारे यहाँ 2 काम करने वाली आती है। एक आती है मेड, जो झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन करती है। एक आती है कुक। तो जो मेड है, जो आती है झाड़ू बर्तन वर्तन करती है, तो आप जबरदस्त प्रोफेशनल होते हैं भाई साहब। जाड़ा गर्मी बरसात, टाइम पर शी इज देयर। 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बड़ी दूर से आती है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत से कुछ हो सकती है, अदरवाइज शी इज ऑन टाइम। कुछ भी हो रहा, अभी पीछे बहुत ठंड पड़ रही थी, एक दिन बहुत ज्यादा ठंड थी, तो हमारी वाइफ हमसे बोली आज लगता है आएगी नहीं। भाई साहब 3 मिनट बाद घंटी बजी गई, आ गए। हमारी वाइफ से नहीं जाके उन्होंने पूछा उससे, अरे इतनी ठंड में तुम क्यों आ गई। तो जवाब जानते क्या है, हम काम करते हैं तो ठीक से करते हैं। और भाई साहब शी इज एक्चुअली प्रोफेशनल। अगर वो काम करने आई, आपने उससे कोई एक्स्ट्रा काम करने को कह दिया कि ये थोड़ा कर दो, अगर टाइम है तो कर देगी, मना कर देगा इधर फ्लैटली। आप कितनी भी, हमारी वाइफ ने कहा कि उसको, अरे भाई पैसे लाए, उसने कहा पैसे से नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा, अगले घर में मुझे काम करना है जाकर। पंक्चुअलिटी देखिए आप, कोई एलियरमेंट आप अगर, और अगर उसने कह दिया नहीं तो फिर शुड नॉट डू। और उसी जगह कुक आती है, उसका कोई टाइम नहीं। थोड़ी सी बूंदा बांदी जो है वो रेनी डे बनाती है। बारिशों के सामने आए, ये हो गया वो हो गया, और घर में घुसेगी, काम करना, दुनिया भर की बातें करती रहेगी। आधा अधूरा काम भी नॉट अप टू द मार्क, वो नहीं है। देखिए 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं है, दोनों जो है पढ़ी लिखी नहीं है, पर एक मेड को देख लीजिए और एक को देख लीजिए, दोनों में दरमियान है। दूसरे भाई, अपनी जिंदगी में आपको एक बात बता रहा हूं, अपने से सीनियर्स को खुश करने के लिए कोई गलत रास्ता मत कभी जिंदगी में आप अख्तियार करना, मैं बता रहा हूं। और इसी तरीके से कोई जूनियर आपको अगर गलत रास्ते से खुश करना चाह रहा हो, आपको फ्लैटरी कर रहा हो, तो डिस्करेज इट। देखिए एक चीज होती है टीम वर्क, जहां आप काम करते हैं वहां टीम वर्क रखिए, मिलजुल के काम करिए यार। और टीम वर्क लीडर्स को जनरेट करने की जरूरत है। आपके चाहे 10 5 हैं, 5 लोग हैं, जो लेट इट बी अ टीम वर्क। हमने बहुत सर्विस में देखा, बड़े सीनियर अफसर टीम वर्क में। मुझे आज भी याद है, मैं कुछ काम कर रहा था, बैठा हुआ कंप्यूटर पर, कुछ आई वाज डूइंग सम वर्क, कुछ बना रहा था।
तो बहुत सीनियर बॉस उनका हुक्म था, कर रहा था। तो वो उठ के आए, अब हमारे कमरे में आए हमारे पास, और मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने, नहीं नहीं बैठो बैठो, करो जरा दिखाओ मुझे क्या कर रहा है। और उन्होंने बताया इसको यहाँ कर लो, देखिए ये है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये है, इसमें आओ, ये तरीका है। और भाई एक चीज होती है बैक बाइटिंग, न करना न सुनना काम से। वर्क प्लेस में बिल्कुल नहीं करना। बी प्रोफेशनल यार, काम करो, काम लो लोगों से, आप भी करो, उनसे भी करवाओ, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, उससे कम से ज्यादा। और पॉलिटिक्स से पढ़ना, ग्रुपिज्म में इंडल्ज करना, जस्ट अवॉइड इट। अब आप कहेंगे साहब हम तो बड़े आइडियल बातें हो सकती, भाई मैं तो आपको बता रहा हूं ना करिए। अब आप करेंगे क्या, मैं तो हूंगा नहीं वहां। जो आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा। मैं बता रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहा है। तो आप थोड़ा ये अगर, और आप अगर सही रास्ते पे चलेंगे, ठीक है यार, और लोग फिर सोचेंगे भाई ये बंदा ऐसे इसके साथ सीधे चलो, सीधा रखो इसका रिलेशनशिप। तो भाई ये मैंने आपको कुछ चीजें छोटी छोटी बता दी हैं, अख्तियार करके देख लेना, घर में भी ऑफिस में भी आपको फर्क पड़ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा है, आपको अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप भेजिएगा मुझे लिख करके। और कोई और बात आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें तो करिएगा। मैं ही विश्राम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।